हेलो दोस्तों। तो इलेक्ट्रिकल पावर फर्स्ट में हम चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ऑफ जनरेशन। ओके। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द आर्ट ऑफ डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट नॉन एज इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। ये एक तरीके का कला होता है जिससे कि आप पर यूनिट का कॉस्ट निकाल सकते हो। जितना जैसे मान लीजिए आपको पावर स्टेशन फिट आपने इंस्टॉल कर दिया। अब आपको ये निकालना है कि हमें पर यूनिट कैसे सेल आउट करना है, उस इलेक्ट्रिसिटी को किस यूनिट के हिसाब से आपको सेल करना है। तो उसका कॉस्ट निकालने को ही ये कहता है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन। ठीक है। इंटरेस्ट मतलब जैसे कि बिजनेस वाली बात हो रही है। द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ मनी इन नॉन एज इंटरेस्ट जो जो द कॉस्ट ऑफ जो जो पैसा यूज हुआ है, ठीक है, इन्वेस्ट किया है, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। इंटरेस्ट जिस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया उस बिजनेस के अंदर, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है। डिप्रेसिएशंस द decrease the value of power plant equipment and building due to the construction use is known as depreciations। डिक्रीज द वैल्यू ऑफ पावर प्लांट, मान लीजिए आपने एक पावर प्लांट लगाया, उस पावर प्लांट की वैल्यू कम हो रही है, कहने का मतलब कि डिमांड कम हो रही है उसकी। ठीक है। इक्विपमेंट की एंड बिल्डिंग की, जब उसकी डिमांड कम होगी तो जाहिर सी बात है जो कंस्ट्रक्ट यूज इज नॉन एज, उसी को जो उसकी डिमांड कम हो रही है उसी को डिप्रेक्शंस कहते हैं, मतलब वो मार्केट लॉस में जा रहा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जो कॉस्ट है उस किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्लासिफिकेशन है वो देखते हैं। फिक्स कॉस्ट, सेमी फिक्स कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट। फिक्स, अभी ये देखते हैं कि फिक्स कॉस्ट क्या होता है, तो अभी आगे देखते हैं हम। ठीक है। हाँ, यहाँ से पढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट टर्म। कनेक्टिंग लोड क्या होता है? द सम ऑफ कनेक्टिंग रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सप्लाई सिस्टम इज नॉन एज कनेक्टेड लोड। मतलब जो आपका लोड है, मान लीजिए ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड क्या होगा, जो आप उसे प्रोवाइड करने वाले, जो से कनेक्ट करने वाले लोड होता है। कनेक्टिंग लोड का मतलब क्या जो होता है, जो सीधा सीधा आपके सोर्स से कनेक्ट हो, उसे कनेक्टिंग लोड कहते हैं। मैक्सिमम डिमांड क्या होता है कि मैक्सिमम डिमांड का मतलब सबसे ज़्यादा आपको इतनी रेटिंग की वैल्यू इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, उसे मैक्सिमम डिमांड कहते हैं। नॉर्मल सी बात है कि मैक्सिमम का मतलब क्या है कि नहीं भैया मुझे इतना तो मैक्सिमम चाहिए। जैसे मान लो कि आप पॉकेट मनी मांग रहे हो घर वालों से, तो क्या था ना कि कम से कम 3,000 रुपये तो पॉकेट मनी चाहिए, कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 3,000 रुपये चाहिए। ठीक है। कम से कम तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। इट इज द ग्रेटर डिमांड ऑफ और लोड और पावर स्टेशन ड्यूरिंग गिवन पीरियड इज नॉन एज मैक्सिमम डिमांड। वो डिमांड जिससे वैल्यू ऊपर ना बढ़े। अगर आपने कह देनी भैया मुझे 10 मेगावाट चाहिए, तो 10 मेगावाट से ऊपर आपका लोड नहीं बढ़ना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर आपने बोल देने भैया 10 मेगावाट, तो 10 मेगावाट तक ही आपका लोड होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मैक्सिमम डिमांड उसको कहते हैं जो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पावर की रिक्वायरमेंट होती है। जब डिमांड फैक्टर क्या होता है? द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन टू द कनेक्टिंग लोड इज डिमांड फैक्टर। ये क्या होता है? रेशियो होता है। रेशियो का मतलब समझ रहे हो? कोई चीज ऊपर डिवाइडेड बाय नीचे, मतलब कोई भी वैल्यू हो, जैसे मैक्सिमम डिमांड जो वैल्यू होगी आपकी, एक मैक्सिमम डिमांड होगी 10 kV की, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या, जो लोड कनेक्टेड है, उन दोनों को अगर आप डिवाइड कर दो, मैक्सिमम डिमांड को डिवाइडेड बाय क्या कर दो, लोड, कनेक्टेड लोड, तो आपका क्या आ जाएगा? डिमांड फैक्टर आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, दो चीजों को डिवाइड किया, आपके पास जो वैल्यू है उसे डिमांड फैक्टर का नाम दे दिया। ठीक है। और ये लिख रखा है कि इट इज वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1, एक से कम होता है, ये आपको बता रहा है। एवरेज लोड का मतलब क्या होता है? जैसे कि अब जब आप इसका ना ग्राफ बनेगा, आप देखोगे कि जो आपका लोड है कैसे वेरी कर रहा है, तो एक एवरेज लोड निकाला जाता है। ठीक है। उस अभी इसमें भी देख लेते हैं, हम दिखाएंगे आगे आपको। द एवरेज ऑफ लोड ऑकरिंग द पावर स्टेशन गिवन पीरियड, डे, मंथ, ईयर्स इज नोन एज एवरेज लोड। अब देखिए, ये जैसे एक दिन में क्या लोड गया, एक महीने में क्या लोड गया, एक साल में क्या लोड गया। एवरेज का मतलब अप्रोक्सीमेट होता है कि अप्रोक्सीमेट हमारा जो लोड है वो इनके बीच में लाई कर रहा है। मतलब मान लो एक क्लास में 60 बच्चे हैं और महीने में 30 बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू आते हैं, तो एवरेज बच्चे कितने हैं? 30 बच्चे जो कंटिन्यू आते हैं, ऐसे माना जाता है। कभी कभी तो ज़्यादा भी आ जाते होंगे, कभी कम भी आ जाते होंगे, लेकिन हम एवरेज लेके चलते हैं कि 30 बच्चे कंटिन्यू ही आते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आता है लोड फैक्टर। द रेशियो ऑफ एवरेज, देखिए जहाँ पे भी आपको फैक्टर मिल जाएगा ना, वो हमेशा रेशियो ही मिलेगा। रेशियो का मतलब क्या है? कोई वैल्यू ऊपर में उसे नीचे में डिवाइड कर दिया किसी वैल्यू से। लोड फैक्टर, द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड। एवरेज का मतलब क्या है कि आपका एवरेज क्या है? मान लीजिए कि 30 बच्चे हैं, टोटल क्या है, मैक्सिमम बच्चे कितने आ सकते हैं? 60, तो 30/60 ऐसे आएगा।
तो द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड इज नॉन एज लोड फैक्टर, इट इज वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन वन। अभी क्या कह रहा है कि जो इसकी वैल्यू होगी वो लेस देन वन होगी। मैंने कहा कि मान लो कि आपकी क्लास में 60 बच्चे हैं, 30 बच्चे आते हैं, 30 बच्चे नहीं आते, तो एवरेज वैल्यू क्या गई, 30 आ गई, और टोटल डिमांड क्या गया, मतलब 60 की सीट है तो 60 आ गई, तो 30/60 यानी वो ये क्या आएगा 1/2, तो 0.5 यानी लेस देन वन आया। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये वैल्यू नहीं ले सकते, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। इनके डेफिनेशन एक एक नंबर में आता है, तो इन्हें याद कर लेना, लिख लेना, जैसे भी हो समझ लेना। डिवरेस्टिंग फैक्टर, ठीक है, द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड टू द मैक्सिमम डिमांड टू द पावर स्टेशन इज कॉल्ड इट डिवरेस्टिंग फैक्टर। कहने का मतलब क्या है कि एक ऐसा डिमांड है जो आपको नहीं पता कि कब वो एकदम से बढ़ जाए। मान लीजिए एक डिमांड है, आपने नहीं देखा, आप उसे नहीं देख पा रहे हो, क्यों, इंडिविजुअली, जैसे अचानक से लोड बढ़ गया आपका, ठीक है, तो वो उस डिमांड को, उस मैक्सिमम जो मैक्सिमम डिमांड बढ़ गया अचानक से, उस और जो मैक्सिमम डिमांड का हमारे पास रेशियो था उससे ज़्यादा हो गया, उनके 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 रेशियो को हम क्या कहेंगे, डिवेस्टिक फैक्टर कहेंगे। इट वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन, और ये ग्रेटर देन वन होगा। मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि हमें पता है कि हमारी क्लास की सीटें कितनी थी, 60, लेकिन बच्चे कितने आ गए, 70 आ गए। तो अगर मैं कहूँ कि हमारा जो रेशियो 60, 70/60 करूंगा तो ग्रेटर देन वन, एक से ज़्यादा ही आएगा, जाहिर सी बात है। हमारे यहाँ बच्चे कम आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे बच्चे बढ़ गए हैं। बच्चे कहाँ से है, दूसरी क्लास में से आ गए होंगे, मतलब लोड अचानक से बढ़ गया, किसी कारण में बढ़ सकता है, क्या पता दूसरी क्लास में छत लीक कर रहा हो तो उन्होंने हमारे साथ ही बैठा दिया हो, या दूसरी क्लास के टीचर नहीं आए हो। तो सेम ऐसा ही है, लोड मतलब इनका बढ़ गया, लोड बढ़ने के कारण क्या हो गया कि इनका रेशियो था वो ग्रेटर देन वन चला गया। तो देख लेना एक बार आप इसे भी। प्लांट प्लांट कैपेसिटी फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड हैव बीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड इज नोन एज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। कहने का मतलब क्या है कि एक प्लांट कितना कितना एनर्जी जनरेट कर सकता है, वो उसके 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 ऊपर डिपेंड करता है, प्लांट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। फैक्टर का मतलब नॉर्मली रेशियो होता है, ठीक है। प्लांट यूज फैक्टर, कितना उसकी कैपेसिटी कितना, वो यूज कितना कर सकता है। द रेशियो ऑफ किलोवाट आवर जनरेटेड टू प्रोड्यूस द प्लांट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ आवर्स टू विच प्लांट हैज बीन ऑपरेट, कितने घंटे चल सकता है, कितने घंटे उसे यूज किया जा सकता है। प्लांट कैपेसिटी निकालना है, तो स्टेशन आउटपुट इन किलोवाट आवर प्लांट कैपेसिटी डिवाइड कर देते हैं दो रेशियो। मैंने कहा ना, रेशियो की बात होती है हमेशा आवर्स ऑफ यूज। यूटिलाइजेशन फैक्टर, यूटिलाइजेशन मतलब कितने देर तक उसका यूज किया जा सकता है। इट इज द डिफाइन एज द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन एंड द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन। आप इसी पर पढ़ लेना थोड़ा। इसमें पढ़ने वाली चीज इसमें वैसे तो कुछ है नहीं, दोनों का रेशियो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किसका किसका रेशियो, मैक्सिमम डिमांड का रेशियो है और पावर स्टेशन ऑफ द रेटेड कैपेसिटी का रेशियो। मतलब आपको मैक्सिमम डिमांड कितना और उस स्टेशन की रेटिंग कितनी है, 10 MW, और मैक्सिमम डिमांड आपको 15 MW, इन दोनों का रेशियो हो गया, ठीक है। पावर फैक्टर, इनमें आपको यही याद रखना किसका किसका रेशियो है। पावर फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ ट्रू पावर एंड अपीयरेंस पावर। ये पावर फैक्टर की बात करूं मैं, तो ये ट्रू पावर और अपीयरेंस पावर की, जैसे कॉस थीटा, पावर फैक्टर का मतलब कॉस थीटा होता है। मैं आपको इस पे पूरी पावर फैक्टर के ऊपर पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो भी हो, एग्जाम एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। पावर फैक्टर क्या होता है, ट्रू पावर और अपीयरेंस पावर, इन दोनों का रेशियो होता है, जिसे हम पावर फैक्टर कहते हैं। आगे मैं एक्सप्लेन करूँ पावर फैक्टर क्या होता है। अ, तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आगे से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।